ये शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज कुंभ, कुंभज ऋषि कुंभ के ऊपर थोड़ा सा विचार प्रकट किया जाए कि ये कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है और वह कुंभ का मेला क्यों लगता है, किस लिए लगता है, क्या कारण है, इसके विषय में थोड़ा सा सुझाव किया जाए। यह कुंभ का मेला भगवान शंकर जी एक बार सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए त्रेता में। जैसे ये तुलसीदास जी ने रामायण में यह दर्शाया है, दिखाया है कि एक बार त्रेता जुग माही असंभ गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही असंभो गए कुंभज ऋषि पाही। और संग सती जगत जननी भवानी और पूजे ऋषि अकेले सर जानी। बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में कुंभज ऋषि का वर्णन किए। भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर जाकर के कुंभज ऋषि के स्थान पर जाकर के कथा श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ये दोनों आदमी जाकर के कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुने। कथा सुनने के लिए गए, जा रहे हैं। उस समय बाबा तुलसीदास जी ने शिव जी के लिए तो नहीं कुछ लिखा, लेकिन जगत जननी अम्बा माता जगदम्बा के लिए लिखा, सती के लिए लिखा कि जगत जननी, ये पूरे जग की माता जा रही है कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए जगत जननी जा रही है। बताइए जगत जननी कितनी बड़ी उपाधि बाबा तुलसी ने सती को दिया। एक बच्चे की माँ जो औरत बनती है उसको कितनी बड़ी खुशी होती है। आज जगत जननी पूरे जग की माता आज कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। आज मेले में कुंभज ऋषि के स्थान पर, कुंभ माने होता है घड़ा, जो ऋषि घड़े से पैदा हुए हैं उनका जन्म ही घड़े से हुआ। घड़ा माने एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का ये बर्तन से ही कुंभज ऋषि का जन्म हुआ और उसी के नाम से, कुंभज ऋषि के नाम से प्रयागराज में इलाहाबाद के पास वहाँ एक नहावन लगता है। वहाँ लोग स्नान करते हैं, उनकी पाप की मुक्ति होती है। वो जाते हैं अपना मन की शांति, धन की प्राप्ति, हर तरह का वैभव वहाँ से प्राप्त होता है कुंभज ऋषि के स्थान पर जाने पर। यह सब तो भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ वो गए थे कथा सुनने के लिए, माता सती को लेकर के। और क्यों गए कि कथावाचक भगवान शंकर, सबसे बड़े कथावाचक भगवान शंकर, लेकिन नहीं, कुंभज ऋषि के पास ये गए कथा सुनाने के लिए। और ये किसको कथा सुनाने के लिए? कथा सुनाने के लिए सती को। और सती के अंदर दो चीज नहीं था, विश्वास और श्रद्धा। यह विश्वास और श्रद्धा जो है, यह न शंकर जी ने कथा वाचा सुनाया, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी। मन उनका कहीं दूसरी जगह रहता था और
शरीर उनकी कथा में रहती है। इसलिए शंकर जी ने सोचा कि चलिए मंच के ऊपर, आज प्रयागराज में वह मंच लगा हुआ है कुंभज ऋषि का। कुंभज ऋषि का एक दूसरा भी नाम है अगस्त ऋषि। यही कुंभज ऋषि 3 अजूली पानी में पूरा समुद्र सोख गए थे। पूरे समुद्र का पानी 3 अजूली में इसको पी गए। ऐसे कुंभज ऋषि के स्थान पर आज शंकर जी जा करके और कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक कथा, अच्छा कथावाचक भगवान शंकर के मुकाबले कोई कथावाचक नहीं, लेकिन आज शंकर जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। जैसे हर 12 साल में, हर साल तो खैर प्रयागराज में मेला लगता ही है, लेकिन हर 12 वर्ष के बाद कुंभज ऋषि का इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कुंभज ऋषि घड़े से पैदा हुए। आज ये प्रयागराज वह धाम होगा, जितनी भी तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, सब तीर्थ जाकर के प्रयागराज में कुंभज ऋषि के दरबार में जा करके वहाँ सब स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। वो कुंभज ऋषि के यहाँ सब ऋषि महात्मा और बहुत दूर दूर के प्रवचन करता सब आएंगे, और उस स्थान का दर्शन कर लेने से ही आदमी की मुक्ति हो जाती है। आदमी मुक्ति का साधन है। प्रयागराज जो है मुक्ति का साधन तो इसे भी है, लेकिन जब 12 वर्ष कुंभज ऋषि की का आवागमन होता है, उनकी आत्मा की प्रेरणा होती है वहाँ, तो 12 वर्ष में एक बार कुंभज ऋषि वहाँ प्रकट होते हैं और आकर के अपने उस स्थान को जागृत करते हैं। इसलिए आज कुंभज ऋषि जो हैं प्रयागराज में दूर दूर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बॉम्बे, मतलब कानपुर, देश में कहीं कोई आदमी छुटता नहीं, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी वहाँ आते हैं। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं वहाँ। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी रहती है। वहाँ लोग बाकायदे अपना स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। वहाँ बहुत से मंच लगे होते हैं जो रामचरितमानस को गाते हैं, सुनाते हैं। कोई शिव पुराण कहता है, कोई रामचरितमानस कहता है, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही है। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद मिलेंगी। और अब आज शंकर जी वहाँ कुंभज ऋषि के पास जा करके माता जगत जननी के साथ उनसे कथा सुनी। और कथा में क्या सुना? और कथा शंकर जी ने मुनि से यह कहा कि आज हम आए हैं कथा सुनने के लिए, आप हमको कथा सुनाइए। मुनि ने कहा, प्रभु हम धन्य हो गए और हमारी यह कुटिया धन्य हो गई कि जो आपने दर्शन दिया। आप तो आए और माता जगत जननी के पास, ये हम और हमारी कुटिया धन्य हो गई। आज यहाँ 3 आदमियों का यहाँ दर्शन होगा, माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा का, भगवान भोलेनाथ का, और तीसरा मुनि ये कुंभज ऋषि का। प्रयागराज में आज कुंभज ऋषि, भगवान भोलेनाथ, माता जगत जननी जगदम्बा आज वहाँ पर विराजमान होंगे। कुंभज ऋषि, माता जगत जननी जगदम्बा और शंकर जी, 3 देवताओं का दर्शन करना, ऋषि और भगवान भोलेनाथ का। तो वहाँ भगवान आज ये शंकर जी के कहने पर तो मुनि अगस्त मुनि, कुंभज ऋषि ये कथा कहे।
क्या कथा कहे? राम की कथा। भगवान शंकर ने कहा हमको राम की कथा आप सुनाइए। राम की कथा उन्होंने कैसे कहा? और राम कथा मुनिवर जब खानी, और राम कथा मुनिवर जब खानी, और सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए वहाँ अगस्त मुनि ने कुंभज ऋषि राम की कथा बहुत सुंदर बहुत विचित्र भाव से कहा, और उस कथा को भगवान भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से सुना और कथा में मग्न हो गए। ध्यान उनका कथा में मग्न हुए भगवान भोलेनाथ, और कथा कहने में अगस्त मुनि माने कुंभज ऋषि, ये दोनों कहने वाले भी मगन और सुनने वाले भी मगन। लेकिन ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी है पाई। अब वहाँ कथा जो है राम कथा अगस्त मुनि ने बड़े विचित्र ढंग से बहुत आदर के साथ और कही, और स्वयं कहने वाले भी मगन और सुनने वाले भगवान शंकर जी भी मगन। आज उस कथा का विवेचन यह है, अरे कहता सुनाता रघुपति गुण गाथा, कहता सुनाता रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, और मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दाक्ष कुमारी। वहाँ कहते सुनते कुंभज ऋषि कथा कहते सुनते कुछ दिन बीत गया, लेकिन कथा को सुना किसने? भगवान शंकर। लेकिन साथ में जगत जननी भी हैं, लेकिन उनका मन कथा में नहीं लगा। तब वहाँ जब उनका मन कथा में नहीं लगा तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि कथा तो हम सती को सुनाने के लिए लाए हैं, लेकिन सती कथा सुन नहीं रही हैं, यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी ऋषि मुनि के पास ज़्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। वहाँ प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद लेकर के और वहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों का एक नियम होता है कब उनका भजन करने का, कब उनका सोने का, कब उनका क्या क्या करने का है। तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, इसलिए और चले भवन संग दाक्ष कुमारी। तब तुलसी बाबा ने देखा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने देखा कि ये जगत जननी जा रही हैं, पूरे जगत की माता जा रही हैं, लेकिन ये भगवान राम की कथा को नहीं सुनी। ओहो, ये तो मैंने अपनी कलम से गलत लिख दिया है। जगत जननी है, जगत जननी नहीं हो सकती। ये तो क्या, ये दक्ष कुमारी। वहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा क्या कि चले भवन संग दाक्ष कुमारी। तो वहाँ जगत जननी का पद उनसे छिन गया। उनको एक मात्र राजा दक्ष की लड़की ही बन करके उनको कैलाश पर्वत पर आना हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।